स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस की सेकंड असाइनमेंट जो दी गई थी उसके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। द क्वांटिटी पी इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसमें जो क्वांटिटी को कैलकुलेट किया गया वो किसके बराबर था। जो क्वांटिटी है हमारे पास वो बन जाती है P इज इक्वल टू A³ B² अपॉन CD। ठीक है, तो हमने बताना है परसेंटेज एरर P में कितना है। तो आपको पता है कि जब भी हम परसेंटेज एरर, जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करती हैं या डिवाइड करती हैं, तो उस केस में क्या होता है, और साथ में जब उनकी पावर होती है, पावर के केस में क्या करते हैं, जैसे a की पावर 3 है तो हमने लिखना होता है 3 इंटू ए का जितना परसेंटेज एरर है इंटू 1%, क्योंकि a का परसेंटेज एरर है 1। तो प्लस हम कर लेते हैं b की पावर 2 है, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई b का परसेंटेज एरर कितना है 2%। तो प्लस हम लिखते हैं c जो है उसकी पावर है 1, तो उसका परसेंटेज एरर कितना है 3%। प्लस डी जो है उसकी पावर है 1, तो उसका परसेंटेज एरर कितना है 4%। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ये बन जाता है 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास कितना बन जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 14%। तो 14% एरर बन जाता है P में। तो हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सा करेक्ट है, तो 14% एरर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively, then the maximum percentage error in the measurement of X will be। तो इसमें देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने क्वेश्चन करना है जो अभी हमने किया था। तो इसका सल्यूशन में क्या होगा कि X जो है किसके बराबर हो जाएगा, X के परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, A की पावर कितनी है 2, तो लेकिन A में परसेंटेज एरर कितना है 1%, तो इंटू 1%। तो B की पावर कितनी है 1/2, लेकिन उसमें परसेंटेज एरर कितना है 2%, तो प्लस C की पावर है 1/3, तो उसका परसेंटेज एरर कितना है 3%, तो प्लस D की पावर कितनी है 3, तो उसका परसेंटेज एरर कितना है 4%। तो इस तरीके से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास परसेंटेज एरर इसमें बनेगा दैट विल बी इक्वल टू कितना 16%। इसको अगर हम ऐड करें 2 + 1 3 + 4 + 12 दैट इज 16%। तो 16% जो है इसमें परसेंटेज एरर बनेगा, तो हमारा ऑप्शन जो है 2 वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको, ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा गया नीट में। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। आपको पता है कि प्लस और माइनस में क्या होता है कि जब हम दो टर्म्स को प्लस या माइनस करते हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे, जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे उसमें जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए। ठीक है, लिमिटिंग टर्म जो होती है, लिमिटिंग का मतलब जिसमें कम से कम डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम डिजिट होते हैं उस उतने डिजिट्स में हमारा डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमने माइनस करना है 9.99 में से हमने माइनस करना है 0.0099। ठीक है,
तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 and after that it is 0, after that it is 8 and 9. तो लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट शुड बी इन हमारे पास जो इनमें कम से कम डेसिमल के बाद पॉइंट्स थे वो कितने थे, 9.99 जो 0.99 था, दो ही थे। तो हमें इसमें भी डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट्स आने चाहिए। तो हम 1 को जब राउंड ऑफ कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 0 को राउंड ऑफ करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 5 से छोटी हैं। इनको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू किसके बराबर, 9.98। तो इसका मतलब इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमारा आंसर आना चाहिए था। तो हमने देखा कि 2 डेसिमल प्लेसेस में हमारा आंसर बनता है 9.98। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको असाइनमेंट में दिए गए थे करने के लिए।